कभी कभी ऐसा लगता है कि हम रिटेलर्स से किस तरीके से रिलेशन बनाएं कि वो हमें काफी अच्छा ऑर्डर दे दे और हर बार हम उसके पास जाएं लेकिन लौटना ना पड़े। कुछ ना कुछ वो हमारी इज्जत रख ले और हमें ऑर्डर दे दे। साथ ही कभी हमारा बॉस आता है या कभी कोई भी हमारे साथ मार्केट करने आता है तो हम ऐसे रिटेलर्स के पास जाते हैं जो हमारी थोड़ी बहुत सुनता है या हमारे प्रति पॉजिटिव अप्रोच रखता है या हमारे को ऑर्डर हमेशा देता है। तो ऐसे सारे रिटेलर्स कैसे होंगे, कैसे हम उन सबका दिल जीत पाएंगे और उनका जो बिजनेस है वो भी इंप्रूव हो ताकि वो ऑर्डर हमें दें, ये किस तरह से होगा। एक छोटी सी स्टोरी बताता हूं, बहुत ही फेमस स्टोरी है और जितने भी मोटिवेशनल इवेंट्स होते हैं सेल्स को लेके उसमें ये जरूर बताया जाता है। क्या है स्टोरी, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, इस वीडियो को लाइक जरूर करें। ये स्टोरी है अमेरिका के एक बहुत ही बड़ा शू मैन्युफैक्चरर था, यानी जूता बनाने वाला एक बहुत ही अच्छी कंपनी थी अमेरिकन। वो बहुत ही सालों तक उसने वहां पर सभी के दिलों पर राज किया, बहुत ज्यादा सेल होती थी उसके जूतों की। लेकिन मार्केट में जब काफी सारा कंपटीशन बढ़ गया, काफी सारे और भी जूता मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां आ गई और बाहर से भी काफी सारी कंट्रियों से वहां जूते पहुंचने लगे, तो उसकी जो सेल थी वो डाउन हो गई। सेल डाउन हो गई तो उसके जो एम्प्लॉय थे उनको सैलरी देनी है, बहुत सारी फैसिलिटी देनी है। उसके बाद उनकी स्थिति थोड़ी सी उनका जो प्रॉफिट मार्जिन काफी घट गया। अब उन्होंने बोर्ड मीटिंग बुलाई। बोर्ड मीटिंग जब बुलाई तो उसमें यह डिसाइड हुआ कि ये जो मार्केट है, अमेरिका की जो हमारी मार्केट है, ये अब बहुत ही ज्यादा कंपटीशन वाली हो गई है। यहां पर जो लोग हैं नए नए ब्रांड्स को ज्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं, इसीलिए अब हमारे ब्रांड्स को उतना ज्यादा बूस्ट नहीं मिल रहा, उतना ज्यादा प्रॉफिट नहीं हो रहा, उतना ज्यादा सेल नहीं हो रही। इसलिए क्यों ना हम दूसरी कंट्रियों में जाके अपना जो शूज है, जूता है, उसको बेचें, अपने ब्रांड्स को बेचें। इस तरीके से क्या होगा कि हमारे पास काफी और कस्टमर बढ़ जाएंगे और हमारी जो सेल है वो इंक्रीज होने लगेगी। तो उसमें ये डिसाइड हुआ कि हम ऐसे ही किसी भी कंट्री में नहीं जाएंगे, सबसे पहले हम वहां का मार्केट पता करेंगे। और मार्केट पता करने का तरीका ये है कि हम अपने जो टॉप के 2 एम्प्लॉय हैं उनको भेजें वहां पर, और उनसे वहां से जब फीडबैक आएगा तब हम वहां पर अपना जो कंपनी है, ब्रांड है, जूता है, वो लॉन्च करेंगे। तो उन्होंने अपनी कंपनी के जो 2 सबसे टॉप लेवल के सेल्स एग्जीक्यूटिव थे, जो काफी अच्छे थे और उनपे कंपनी काफी ट्रस्ट करती थी, उनको एक कंट्री में भेजा। उन्होंने कंट्री जो सिलेक्ट की वो करी साउथ अफ्रीका। तो साउथ अफ्रीका के लिए उन्होंने अपने 2 सेल्समैन भेज दिए और उनका काम था वहां पर सर्वे करना, बिजनेस अपॉर्चुनिटी को पता करना, नए तरीके से वहां पर अपनी सेल को कैसे बढ़ाया जाए या हमारा बिजनेस वहां चलेगा या नहीं चलेगा, ये सारी एनालिसिस करके उसकी रिपोर्ट बॉस को भेजना। तो वो दोनों सेल्समैन चले गए साउथ अफ्रीका। अब साउथ अफ्रीका में उन्होंने काफी दिन गुजारा, यानी करीब 1 से 1.5 महीना गुजारा। करीब 1 से 1.5 महीना वहां पर लगाया और तब अपनी जाके उन्होंने रिपोर्ट तैयार करी। तो सबसे पहले वाला जो सेल्समैन था उसने रिपोर्ट जो तैयार करी, अपने बॉस को फोन किया और उन्हें काफी सारी डिटेल्स बताई। साथ ही ये बताया कि बॉस, जो साउथ अफ्रीका है यहां पर लोग जूता नहीं पहनते हैं, यहां पर सभी लोग नंगे पैर ही घूमते हैं, अमीर गरीब सभी लोग नंगे पैर रहना ज्यादा पसंद करते हैं और यहां पर जूता नाम की कोई भी चीज नहीं है। अगर हमारी कंपनी यहां पर आती है, लॉन्च करती है जूता, तो जब यहां पर कोई जूता ही नहीं पहनता या कोई यहां पर संभावना ही नहीं दिखती जूता बिकने की, तो हमारी कंपनी यहां पर कुछ भी नहीं बेच पाएगी और हमारे लिए कोई भी बिजनेस अपॉर्चुनिटी यहां पर नहीं है। तो ये रिपोर्ट उसने बताई। अब कुछ दिनों बाद, 5-6 दिनों बाद, जब दूसरे ने फोन किया तो उसने क्या बताया, उसने भी अपनी स्टडी करी, एनालिसिस करा और उसने क्या बताया कि बॉस, हम एक ऐसी मार्केट में पहुंच गए हैं जहां पर जूता नाम की चीज को कोई भी नहीं जानता और यहां पर कोई भी जूता नहीं पहनता। यहां पर अमीर हो, गरीब हो, बिना जूतों के घूमते हैं और बिना जूतों के रहना पसंद करते हैं। अगर हमारी कंपनी यहां पर आती है और हम थोड़ा सा इनको एजुकेट करते हैं, हम इनको
अवेयरनेस फैलाते हैं और इनको अपना डेमो देते हैं, तो यहां पर जो जूता पहनने की अपॉर्चुनिटी है, जूता बिकने की अपॉर्चुनिटी है, वो बहुत ज्यादा है। क्योंकि यहां पर उसके बारे में कोई नहीं जानता, पहले से कोई कंपनियां है नहीं, बाहर की कोई कंपनी यहां पर बेचती नहीं है, क्योंकि सबको पता है कि ये लोग जूता पहनते नहीं है तो जूता खरीदेंगे नहीं। लेकिन हम अगर बेचने से पहले यहां पर इनको एजुकेट करें, उसका डेमो दें, तो यहां पर एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि यहां पर कोई भी कॉम्पिटिटर नहीं है। हम यहां पर बहुत अच्छा बिजनेस कर सकते हैं। उसने अपनी पूरी जो रिपोर्ट थी उसको बॉस को बताया। तो यहां पर ये कहानी आगे मैं आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि इसमें आगे अब आपके लिए कुछ भी नहीं है। जो था वो आपके सामने है कि एक ही जगह पे दो लोग गए और दोनों टॉप के सेल्समैन हैं, यानी टॉप के सेल्स पर्सन हैं। लेकिन दोनों की सोच क्या है, नजरिया क्या है, उस नजरिए से उन्होंने एनालिसिस किया और रिपोर्ट बनाई और अपने माइंड को पॉजिटिव नेगेटिव जो भी करना है वो किया, अपनी टीम का किया। तो अगर आपकी पॉजिटिव एटीट्यूड है तो आप किसी भी ऐसी जगह पर जहां पर सेल नहीं निकल के आ रही है, रिटेलर से रिलेशन नहीं बन रहे हैं, वो बनने लगेंगे। आपकी जो सोच है, नजरिया है, वो पॉजिटिव होना चाहिए। क्योंकि जब एक पॉजिटिव माइंड होता है तो उसमें बहुत सारी चीजें आती हैं जो आपको उस काम को करने के लिए प्रेरित करती हैं। उस काम को करने के लिए नए नए आइडिया आते हैं, ट्रिक्स आती है। लेकिन जब आपका माइंड नेगेटिव रहता है उस मार्केट को लेके, तो आपको खुद ही लगता है कि ये प्रोडक्ट तो नहीं चलेगा, इसलिए वो आइडिया नहीं आते जिससे आप उन प्रोडक्ट को सही तरीके से बेच पाओ, रिटेलर से सही रिलेशन रख पाओ। तो ये सारा जो नजरिया है वो एटीट्यूड का है, यानी पॉजिटिव एटीट्यूड है तो वहां पर पॉजिटिव चीजें होना धीरे धीरे स्टार्ट हो जाएंगी। टाइम लगेगा लेकिन धीरे धीरे स्टार्ट हो जाएंगी। अगर नेगेटिव एटीट्यूड है किसी चीज को लेके, तो वो चीजें बिगड़ना धीरे धीरे स्टार्ट हो जाएंगी और लंबे समय में वो और भी बिगड़ती चली जाएंगी। ऐसा ही सेल्स में होता है। किसी भी रिटेलर से या किसी भी एरिया को डेवलप करना एक सेल्स एग्जीक्यूटिव का काम होता है। उसको नए अप्रोच, नए आइडिया के साथ, पॉजिटिव माइंड के साथ वो अप्लाई करना है। क्योंकि ये सारी चीजें कंपनी एक एक आदमी को पकड़ के नहीं सिखाती, ये अपने एरिया में खुद अप्लाई करना होता है। क्योंकि कोई भी जो सेल्समैन है वो अपने एरिया का बॉस होता है, किंग होता है, सारे डिसीजन उसको खुद ही लेने होते हैं।